नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल 1 तक बताया था। एनसीईआरटी का 9 क्लास नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। कल एग्जाम्पल 1 तक बताए थे। आज एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। अरे दोस्तों, आप लोगों को पहला वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास जो था पसंद आया होगा तो लाइक करें। अब एग्जाम्पल 2 में बोल रहा है एनसीईआरटी का। पहला पढ़ रहे थे हम लोग नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम 9 का है। दूसरा एग्जाम्पल में बोल रहा है कि एक और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन में है एग्जाम्पल 2 में कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परिमेय संख्या कल आप लोगों को बताए थे कि जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे वो होता है परिमेय संख्या। अब क्या करना है, इसका बहुत आसान तरीका है बनाने का। जैसे कि यहाँ बोला है कितना, 5 परिमेय संख्या, कितना का, एक देंगे। उसके बाद एक को आप लोग जैसे पढ़े होंगे कि एक को यहाँ बोला है 5 बोला है, एक बढ़ा के लिखना है। मतलब 5 जैसे जितना भी बोलेगा, 5 बोलेगा तो एक बढ़ा के 6/6 लिखना है। 6/6 से गुना करना है। और 2 को भी सेम चीज़ यही से गुना करना है। जैसे इसमें 6/6 से गुना किए, सेम चीज़ इसमें भी वही करना है। क्यों 6/6 से? क्योंकि कोई भी संख्या को हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या होता है। जैसे इसको यदि डिवाइड देंगे, 6 से 1 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब 1 से डिवाइड कर, 1 से इसको इंटू कर, तो कोई भी संख्या को 1 से इंटू कर सकते हैं हम लोग। इसलिए सेम चीज़ से जिससे भी गुना करेंगे वो सेम चीज़ होना चाहिए, अंश और हर। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6/6, और इसको गुना करेंगे 6 2 जा 12/6। अब कितना आसान है देखिए, लिखेंगे इसलिए 6/6 और 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या बराबर देंगे। जैसे 6/6 है और कितना तक है, 12/6। तो 6/6 के बाद क्या होगा, 7/6। उसके बाद क्या होगा, 8/6। उसके बाद 9/6। उसके बाद 10/6। उसके बाद 11/6। ये हो गया क्या, 6 और 12 के बीच 5 परिमेय संख्या। जैसे P/Q के रूप में है 1 2 3 4 5। और कितना, इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 यानी 1 हो जाएगा। और इसको डिवाइड देंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, यानी 1 और 2 के बीच ये परिमेय संख्या। यही बोल रहा था एग्जाम्पल 2 में कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इतना तक उतार लें अपना कॉपी में। अब आएंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? उसके बाद बोला है, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0।
और क्यू बराबर नहीं 0 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मतलब जो शून्य है उसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वही बोल रहा है कि आप इसे मतलब p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ और p और q होना चाहिए क्या पूर्णांक रहता है परिमेय संख्या में, और q बराबर नहीं होना चाहिए 0। आंसर में लिखेंगे क्या बोल रहा है, क्या एक शून्य परिमेय संख्या। सबसे पहले इतना का आंसर देंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या लिखेंगे। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। हो रहा है उसके बाद बोल रहा है इतना तक तो क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्या हो रहा है कि 0 इसके बट्टे कुछ नहीं है, मतलब 1। इसी तरह 0 बट्टे 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 बट्टे 3, इसी प्रकार से और हो सकता है जितना भी लिखेंगे। मतलब ये जो है शून्य जो है 0 जो है इसको p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके 0 के को कितनों से विभाग देंगे, 0 भी संख्या से डिवाइड देंगे, सेम वही संख्या मतलब 0 ही आएगा। इसलिए इसको कुछ मतलब 0 बटे कुछ लिख सकते हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा तो इतना लिख लें, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो होगा नहीं एक साथ, फिर धीरे धीरे लिखते जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि सबसे पहले जो एग्जाम्पल बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम इसी तरह था। क्या उसमें था, क्या 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या था। तो देखो सबसे पहले एक बार उसको देख लेना है किस तरह बनाए हैं। तो जैसे 3 था, उसमें था 1, और इसमें क्या बोला है 6, और उसमें क्या बोला था 5 बोला था, तब हम लोग कितना से गुना किए थे, 5 बोला था तब 6 से, और यहाँ 6 बोला है कितना से गुना करेंगे 7 बटे 7 से, और कितना है 4 को 4 गुने कितना से गुना करेंगे 7 बटे 7 से। सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो 7 को 3 से गुना करेंगे 21 बटे 7, और इसको 7 को 4 से गुना करेंगे 28 बटे 7 लिखेंगे। इसलिए क्या 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कितना 21 से बोला, 21 के बाद क्या होगा 22 बटे 7, 23 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। 6 परिमेय संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6। क्या बोला था इसको, जैसे कि ये सिर्फ है बहुत आसान है। जैसे कि बोलेगा 6 परिमेय संख्या 7 से 7 बोलेगा तो 8 बटे 8 से गुना करेंगे, दोनों चीज को गुना करना, ठीक है। इतना तक तुरंत लिखें, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, बहुत आसान है। इसमें बोल रहा है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब आया ये बट्टे वाला। आप लोगों ने सोचा होगा कि इस प्रकार, अब देख के क्वेश्चन की किस प्रकार बनेगा। ये भी बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि 3 बटे 4 और
4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 3/5 और 4/5। सेम उसी तरह ये भी बनेगा, जैसे कि 3/5 लिखेंगे, बराबर देंगे 3/5। कितना बोल रहा है? 5 बोल रहा है तो कितना से गुना करेंगे? 6/6 से। कितना हो जाएगा? 6×18 और 6×5 30। अब कितना बोल रहा है? 4/5 और बोल रहा है, तो 4/5 गुने कितना? 5 बोल रहा था, इसमें सेम चीज वही 6/6 से। 6 को 4 से गुना करेंगे 6 चौक 24, और 6 को 5 से गुना करेंगे 6×5 30। अब कितना आसान है देखो, लिखेंगे इसलिए 18/30 और 24/30। 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? बराबर देंगे 18 के बाद क्या होगा? 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। 5 परिमेय संख्या हो गया। इसके बीच 18 और 24 के बीच। बहुत आसान है, लिख लें इतना तक। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.1 का। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्या? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ बताएं। कारण के साथ अपने उत्तर दें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले तो कल जो बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में वो देखना जरूरी है, क्योंकि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सब बारे में उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं हमने, बहुत अच्छा से कोशिश की है। इसमें जिस प्रकार एग्जाम्पल 1 में बता रहे थे कि यही सेम चीज था कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना था। सेम इसी प्रकार था कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। उसमें सिर्फ दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन इसी तरह का था। जैसे कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से, जैसा कि कल हमने बताया था 1 से शुरू होता है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। जैसे कि जो है बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। ये प्राकृत संख्या जो भी है सब पूर्ण संख्या है। क्यों पूर्ण संख्या? क्योंकि एक इसमें भी आता है, लिखेंगे सत्य। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या आती है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या होती है।
जैसे कि प्रत्येक बोल रहा है प्रत्येक जितना भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या है, क्योंकि जैसे पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ये प्राकृत संख्या सब कहाँ से, यहाँ से पूर्ण संख्या में सब है, इसलिए ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि जो जितना पूर्ण संख्या के समूह में क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आंसर मिले। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी होता है और धनात्मक संख्या भी होता है, और पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 0 से। तो अपने पता चल रहा है कि ये असत्य होगा, तो लिखेंगे असत्य। क्यों असत्य होगा? क्योंकि पूर्णांक में होता है क्या, ऋणात्मक संख्या आती है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, इसलिए ये होगा असत्य। क्योंकि कोई भी एक ऋणात्मक संख्या दे देंगे कि -3 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये था, इतना तक बोर्ड तो भर गया है, लिख लें थोड़ा सा, ऊपर मिटाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ऊपर ये हम मिटा सकते हैं, इतना तक मिटाएंगे, इतना तक लिख लिए हमने। अब तो नहीं लिखे होंगे, वीडियो बैक करके लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आंसर में लिखेंगे परिमेय संख्या क्या है, जिसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से। जैसे ये तो परिमेय संख्या 4/5 भी लिख सकते हैं, मतलब 3/5, 4/5 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, से 0/1 लिख सकते हैं, या तो 1/1 लिख सकते हैं, या तो 2/1 लिख सकते हैं। इससे इस तरह से ज़्यादा नहीं लिख सकते पूर्ण संख्या में, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि परिमेय संख्याओं को, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि इसको जरूरी नहीं है कि ये 3/5 ही लिखेंगे, जरूरी ये नहीं कि कुछ भी लिख सकते हैं, 8/5 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आप लोगों ने लिख लिए होंगे इतना तक। अब अगला एक्सरसाइज तो 1.1 ख़त्म हो गया, अब आगे कल बताएंगे। इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।